और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने आज इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया और मरकजी इलेक्शन कमीशन से लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, डीजीपी और दीगर मौजूद रहे। फहरिस्त राय दहिंदगान, ईवीएम और दीगर मसाइल पर तबादुले ख्याल किया गया। 4-5 పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో దగ్గరికి వస్తున్నాయి. దానికోసం అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మన దగ్గర మొన్ననే ఎలక్షన్ జరిగింది కాబట్టి కొన్ని ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ మేము సార్ట్ అవుట్ చేసాము. ముఖ్యంగా సిఇఓస్ ఆఫీస్కి స్ట్రెంథనింగ్, అంటే ఈచ్ వర్టికల్కి ఎలక్టరల్ రోల్ కోసం ఒక ఆఫీసరు, ఈవీఎంస్ కోసం ఒక ఆఫీసరు, లా అండ్ ఆర్డర్, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ట్రైనింగ్స్, చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ చాలా డీటెయిల్కి వెళ్ళి చేయాలి. మీకు తెలుసు ఎన్నికలలో లక్షల మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. లాస్ట్ వరకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, లాస్ట్ వరకు మేము అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. సో మన దగ్గర లాస్ట్ టైం జరిగింది, మేము కొంచెం బెటర్ స్టేట్ ఆఫ్ రెడీనెస్లో ఉన్నాము. ఎన్రోల్మెంట్ యాక్టివ్గా జరుగుతుంది. 16 లక్షల కంటే ఎక్కువ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇవి అన్నీ విని ద కమిషన్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది అరేంజ్మెంట్స్. ఓటర్స్ జాబితా నమోదు జరుగుతుంది, సవరణ జరుగుతున్నది. అందుకనే దానికి మెయిన్ ఫోకస్ ఉంది. మొన్న 1950 హెల్ప్ లైన్ కూడా లాంచ్ అయిపోయింది. అందరూ అయితే దాంట్లో ఫోన్ చేసి వాళ్ళ స్టేటస్, అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది చూడవచ్చు, కనుక్కోవచ్చు. సో ఇది 4th వరకు మేము ఈ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఎన్రోల్మెంట్ అయితే రైట్ అప్ టు ఎలక్షన్స్, అంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ వరకు ఉంటుంది. हैदराबाद पुलिस ने शहर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की गदागिरी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी की गई और 325 बच्चों को बच्चा मजदूरी से बचा लिया गया। 11 बच्चों को स्कूल में दाखिल किया गया और 272 बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया। 53 बच्चों का स्कूल में दाखिला किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के बच्चे भी शामिल हैं। इसमें अभी तक करीब 325 बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। इसमें 11 गर्ल्स भी हैं। हमारे सीसीएस और एडिशनल सीपी क्राइम के लीडरशिप में टोटल 17 टीम्स इसमें बने थे और इसके तहत 53 चिल्ड्रन को रेस्क्यू होम में एडमिट किया गया है और 272 चिल्ड्रन को पेरेंट्स को वापस दिया गया। 100 बच्चे जो दूसरे स्टेट से भी यहाँ रेस्क्यू हुए, उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इवन नेबरिंग कंट्री नेपाल से भी बच्चों का रिकॉग्निशन का रेस्क्यू हुआ है। फेशियल रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है अपने पास, दर्पण, इसका भी हम लोगों ने इसमें यूज़ किए। और इसके अलावा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इनिशिएटिव के साथ 3 बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हुआ। ये अपील है कि अगर आप मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपके नोटिस में आया, तो आप डायल 100 फ़ोन करें, लोकल एसएचओ को बताएं और हम लोग उस पर तुरंत फ़ौरन एक्शन लेंगे। सीपी क्राइम के तरफ से जो ये इनिशिएटिव हुआ, सिटी पुलिस के तरफ से, आई कॉम्प्लीमेंट ऑल द ऑफिसर्स अंडर हर, इंक्लूडिंग बारी एंड ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू सो मच। ओबीसी फेडरेशन के सदर जस्टिस ऐश्वर्या ने कहा कि बीजेपी और दीगर ताकतें मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% रिजर्वेशन की मुखालफत की। उन्होंने दिल्ली में 11 फरवरी को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की है। ముస్లింల మీద వివక్షత, క్రిస్టియన్ల మీద వివక్షత, ఎస్సీల మీద వివక్షత, ఎస్టీల మీద వివక్షత, బీసీల మీద వివక్షత చేసుకొని ఈ యొక్క సెక్యులర్ కంట్రీని ఒక హిందూ రాజ్యాంగ తయారు చేయడానికి, కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్మెంట్ చేయడానికి ఈ యొక్క కుట్ర కుతంత్రం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు, తర్వాత ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ అందరం కలిసి దీన్ని ఎదుర్కొంటాము. దీని వాళ్ళ యొక్క మన యొక్క ఏదైతే మన దురుద్దేశపూర్వకమైన ఉద్దేశం ఉందో అది సఫలం కాకుండా చూస్తాము. కాబట్టి ఏదైతే 11 తారీఖు నాడు ఢిల్లీలో ఏదైతే మహాధర్నా ఉందో దాన్ని మీ ద్వారా విజయవంతం చేయడానికి ప్రజలందరికీ కూడా పిలుపుస్తున్నాం.
हैदराबाद के अलावा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जिंदगी मुतासिर रही। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी तरह हैदराबाद में जारी सन्नती नुमाइश पर भी बारिश का असर देखा गया। बारिश के सबब नुमाइश में अवाम कम तादाद में दिखाई दिए। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। बारिश जो है कल से जो हो गई उससे थोड़ा इफेक्ट सेल में आ गया है, क्योंकि विजिटर्स को भी तकलीफ हो गया। बारिश ये तो कुदरत का है, हमारा सोसाइटी का इसमें कुछ नहीं है, मगर फिर भी सोसाइटी वाले बहुत हेल्प किए। रात को वो जगह इधर हमारे को पूरा कोऑपरेशन दे दिए ये जो है। और हम चाहते हैं कि अब ये बारिश रुक जाए ताकि हम अपना फिर ट्रेड चालू करेंगे। गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश से हैदराबाद के इलाका नारायणगुड़ा में एक दरख्त गिर गया। नारायणगुड़ा के YMCA के करीब सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहा। GHMC हुक्काम ने पेड़ को सड़क से हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कांग्रेस लीडर V हनुमंतराव ने बीजेपी लीडरों की जानिब से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाने की मजम्मत की। उन्होंने बीजेपी लीडरों को अपनी हरकतों से बाज आने का मशवरा दिया। వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గెలుపు జరగాలి, మళ్ళీ తన అన్నను రాజకీయంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంలో వచ్చింది. ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది, తన తమ్ముడు గాని అన్న గాని చెల్లెలు గాని తన అన్న బాగుండాలనే చెల్లెలు ఆలోచన చేస్తుంది. అదే ప్రకారంగా ఆమె రాజకీయాలు వస్తే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం తగ్గియండి. దమ్ముంటే మీ నరేంద్ర మోడీ బాగా పనిచేసి ప్రజలలో మంచి స్పందన తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేది అలవాటు చేసుకొని ఎదుటి వారిని క్రిటిసైజ్ చేయడం తగ్గిమని బీజేపీ నాయకులకు కోరుతున్నారు। जहेज के खिलाफ न सिर्फ आवाज बुलंद करने के लिए बल्कि जहेज न लेते हुए शादी ब्याह करने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए सास हो तो ऐसी के उन्वान से एक तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर ऐसी खवातीन जिन्होंने अपने लड़कों की बगैर जहेज के शादी की, उन्हें अवार्ड्स पेश किए गए। पेश है खास रिपोर्ट। सास हो तो ऐसी हैदराबाद में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब में 24 हैदराबादी खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें ये अवार्ड क्यों दिए गए वो भी सुन लीजिए। दरअसल इन लोगों ने अपने लड़कों की शादी में बहू से कोई जहेज नहीं लिया था, बल्कि सुन्नत के मुताबिक इनके लड़कों ने निकाह के वक्त मेहर की अदायगी भी कर डाली थी। सुन्नत के मुताबिक दिया गया, जो निकाह करे सुन्नत के मुताबिक जो निकाह करे इसके लिए दिया गया। मेन मकसद ये था कि बिना लेन देन दहेज और जो भी जोड़े की रकम होती है उसके अगेंस्ट ये हम जो कर रहे हैं। आजकल जो लड़कियों के खिलाफ ऐसा हो रहा है, जो आजकल बहुत उम्र तक बैठ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी, तो वो उस चीज़ का हम खात्मा करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को अपने सास ससुर की बेटी मानती हूँ। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं बिना दहेज के आई हूँ तो मुझ पे कुछ होगा ऐसा। जहेज के खिलाफ मुहिम चलाने वाली हैदराबाद की समाजी तंजीम सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी ने शादियों में दुल्हन के वालिदैन से लेन देन, जोड़े की रकम, निकाह के बाद मेयारी खाने जैसी शर्तों के बगैर शादियां करने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए ही इस खास तकरीब का इनेकाद किया। तो जैसे ही रिश्ता तय हुआ उसने कहा कि मैं बस सुन्नत पे अमल करूँगा, मेरी शादी वैसी चाहिए, मैं जहेज नहीं लूँगा और खाना वाना नहीं लूँगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसी दिन उसने मेहर भी दे दिया लड़के ने, और बस बहुत अच्छे तरीके, और लड़की वालों ने भी इस बात को मान लिया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई और माशाल्लाह हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बहू तो मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि सुन्नत के मुताबिक शादियां हो रही हैं। यानी एक इंस्पिरेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया था कि आगे जो दूसरे औरतें हैं वो अपने बच्चों की शादियां जैसे सुन्नत के मुताबिक करें। तो एक इंस्पिरेशन के लिए हम ये
प्रोग्राम मुनक़िद किए थे और औरतें ही चाहें तो ये काम हो सकता है, वरना आदमियाँ कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा जब तक कि औरतें इसमें आगे ना बढ़ें। तो हम औरतों को इंस्पायर करके उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुनक़िद किए। सास हो तो ऐसी, इस अवार्ड के लिए मुंतखब खवातीन का रवैया बहू के साथ बेटियों जैसा है। वो कभी अपनी बहू को जहेज न लाने के लिए न ताना देती हैं, न ही घोड़े जोड़े की रकम के लिए बहू को परेशान करती हैं, बल्कि बहू को अपनी बेटी समझती हैं। और ऐसी ही सासों की हौसला अफजाई करने के लिए इस तरह के रोल मॉडल को आगे अपनाने के लिए इस खास तकरीब का इनेकाद किया गया। और क्यों ना हो, आखिर सास भी तो कभी बहू थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। रच्चाकोंडा पुलिस ने 47 चोरी के मामलों को हल करके चोरों को गिरफ्तार कर लिया और चोरों के कब्जे से 75 लाख रुपए मालियाती चोरी के जेवरात जब्त कर लिए। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने इस मामले पर तफसील बताई।47 కేసెస్లో దాదాపు 2 kg 100 గ్రామ్ గోల్డ్, తర్వాత 7.5 kg సిల్వర్, ఈ మొత్తం ప్రాపర్టీ విలువ 75 lakhs దాకా ఉంటుంది। हैदराबाद के मजाफाती इलाका शाहमीर पेट में बड़े जानवर मुंतकिल करने वाली डीसीएम कार को शाहमीर पेट पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि डीसीएम के जरिए बड़े जानवरों को जिला मिर्चल स्लाटर हाउस मुंतकिल किया जा रहा था। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने एक बड़े जानवर मुंतकिल करने की इतला पर लारी रोकी। शाहमीर पेट पुलिस ने डीसीएम वैन के क्लीनर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने एलबी नगर से विजयवाड़ा रोड पर तलाशी मुहिम चलाई। आरटीए हुक्काम ने प्राइवेट बसों की तलाशी ली, कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले बस ऑपरेटर्स और ट्रैवलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों की तलाशी के दौरान 149 बसों पर कवायद की खिलाफवर्जी करने के इल्जाम में केस दर्ज किए गए। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जहनी तौर पर माजूर अफराद के 35वें सालाना खेलों के मुकाबलों में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेने पर जोर दिया। I do wish everyone the best. I wish, being an athlete myself, sport is very close to my heart, so I can, and to see everyone and the enthusiasm and the happy faces in the crowd, I feel extremely happy. So thank you for having me here, and so I really do hope that there is more awareness, there is more help, and you guys get more credit for what you are doing, because this is extremely special. And yeah, I wish all the parents here all the very best, but most importantly the kids so much happy. हैदराबाद में फुटबॉल खेल की मांग दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब लड़कियां भी फुटबॉल खेल में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में गर्ल्स फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें 13 सरकारी और खानगी स्कूलों की तालिबात ने हिस्सा लिया। 2 कैटेगरीज में मुकाबले मुनक्किद हुए। दोनों मुकाबलों में सरकारी स्कूलों की तालिबात ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब में टेबल टेनिस प्लेयर वरुणी जायसवाल को मदऊ किया था और वरुणी जायसवाल के हाथों फुटबॉल खिलाड़ियों और कोचेस में मेडल्स तकसीम किए गए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अजला कलेक्टर्स और मंडल सत्ता के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वजीर आला ने हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमात का जायजा लिया। जमीन जन्मभूमि, चंद्रनाब बीमा, पली कोनाको, मकानात की तामीर और आधरना स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। वजीर आला ने आने वाले बजट की तैयारी, गवर्नर के खुतबा
पोलवरम प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का भी जायजा लिया। Point number 1, sir. Point number 2, this is going to revolutionize and our team is going to Australia in April, sir. Vijay Mohan garu, Gayatri garu and ఈ టైప్ లో సార్ట్ అవుట్ చేస్తాం. డాటెడ్ లైన్ మాత్రం कोरिया की कारसाज कंपनी किया मोटर्स के अनंतपुर में वाकया यूनिट में पहली कार तैयार हो गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के हाथों पहली कार की रोनुमाई की गई। इस कार को मुकम्मल तौर पर जिला अनंतपुर में मकामी कारीगरों के जरिए ही तैयार किया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मुस्लिम सुनारों की फलाह बहबूद के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस जिम्न में विजयवाड़ा में एक इजलास मुनाकिद हुआ। मुस्लिम सुनार तंजीम की जानिब से वजीर आला का शुक्रिया अदा किया गया। इस इजलास में आंध्र प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नागोल मीरा के अलावा APNGO के साबिक सदर अशोक बाबू और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వందల కిలోమీటర్లు దాటి ముస్లిం సున్నకార సంఘం ప్రమాణ స్వీకారం, అదేవిధంగా మాకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు 10 కోట్లు మంజూరు చేశారు. అది బిల్లు రూపంలో ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది, శాంక్షన్ అవ్వాలని చెప్పేసి దాన్ని మా అందరూ సభ్యులు వచ్చి ఇక్కడ జీవో వెంటనే పాస్ అయ్యి అదేవిధంగా డబ్బులు కూడా మాకు అందే విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ముస్లిమ్స్ అంతా ఇక్కడ చేరాము. మేము సీఎం గారికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, 80,000 మంది స్వర్ణకారులు మీ మీద ఆశలు పెట్టుకున్నాము, మాకు వెంటనే జీవో పాస్ చేసి అదేవిధంగా డబ్బులు కూడా మా సంఘానికి అందే విధంగా మీరు అన్ని చర్యలు ఇమీడియట్గా తీసుకోవాలని। इक़्तिदार के लिए ही दग्गुबाटी ने जगन से हाथ मिलाया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दग्गुबाटी मौका पर सियासतदान है। उन्होंने कहा कि दग्गुबाटी ने पहले कांग्रेस का हाथ थामा, फिर इसके बाद ही बीजेपी और अब YCP में शामिल हो गए हैं। पार्टी बदलने वाले लीडरों पर आवाम भरोसा नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आबकारी KS जौहर ने चंद्रबाबू नायडू के हमजुल्फ दग्गुबाटी वेंकटेश्वर राव के YSRCP में शामिल होने की इतलात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू को निशाना बना रही है। पुरंदेश्वरी पर रियासत के अवाम एतमाद नहीं है, वो अब तक कई पार्टियों में शामिल हो चुकी हैं। पुरंदेश्वर के फर्जंद YSRCP में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी में हैं और उनके शौहर किसी और पार्टी में हैं। तेलुगुदेशम पार्टी BCs पर तोहफों की बारिश कर दी है। जेहो BC इजलास की कामयाबी इस बात का सबूत है। गुंटूर में तेलुगुदेशम कारकुनों ने वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। इस मौके पर BC लीडरों ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया, आतिशबाजी की। मीडिया से बात करते हुए रियासती BC सेल के सदर श्रीनिवास यादव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू BC के ताउन से दोबारा वजीर आला बनने वाले हैं। YSRCP लीडरों ने तेलुगुदेशम की जानिब से जय हो BC प्रोग्राम मुनाकिद करने और BC तबके के लिए किए गए ऐलानात को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत BC तबकात की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है। इलेक्शन से पहले BC तबके को रागिब करने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है। फार्मेसी तालिबा आयशा मीरान कत्ल और इस्मत रिजी मामले में CBI पुलिस अहदेदारों से पूछताछ करेगी। CBI इस केस की इब्तदाई जांच करने वाले 15 पुलिस एहलकारों से पूछताछ करेगी। वाज़ेह रहे कि 27 दिसंबर 2017 को AP के जिला कृष्णा के इब्राहिमपट्टनम के हॉस्टल में आयशा मीरा की खून में लथपथ लाश मिली थी। आंध्र प्रदेश में अभी से ही इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी लीडरों के पार्टियां बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर कोटला सूर्या प्रकाश रेड्डी आज वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने वाले हैं। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कोटला सूर्या प्रकाश रेड्डी को
एशाइया में मदु किया है। कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी बहुत जल्द तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी ने एक पार्लियामेंट नशिस्त के अलावा 3 असेंबली हल्के कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी के खानदान को अलॉट करने का मुतालबा कर रहे हैं। जराये की इतला के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी को एक पार्लियामेंट नशिस्त के अलावा एक असेंबली नशिस्त अलॉट करने के लिए तैयार है। करनूल टीडीपी सदर शेट्टी और माइनॉरिटी लीडर बीए के परवेज ने कहा कि वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के लीडर तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी पार्टी पर अब भरोसा नहीं है, इसलिए वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने पर मजबूर हो गए हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर उनको भरोसा है, इसलिए हमारे पार्टी के तरफ वो आके हमारे पार्टी में ज्वाइन होके काम करने के वास्ते अपोजिशन पार्टीज, नेशनल पार्टीज जो भी है वो सब चंद्रबाबू नायडू को अट्रैक्ट होके और उनके कामा को देख के तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन होने के वास्ते आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में अपोजिशन पार्टी से भी बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। करनूल में हुकूमत हिंद की जानिब से चलाया जाने वाला इंस्पायर जिली सतह का साइंस एग्जीबिशन जारी है। इस एग्जीबिशन में जिला भर से 400 से ज्यादा तलबा अपने साइंसी नमूनों को पेश कर रहे हैं। इन 400 साइंसी नमूनों में 30 से ज्यादा साइंस के मॉडल उर्दू मीडियम तलबा ने भी पेश किए हैं। असातिज़ा ने जिला इंतजामिया से ख्वाहिश की है कि वो उर्दू मीडियम तलबा के लिए अलहदा इनामात का ऐलान करे। हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे भी अपनी सलाहियत का इजहार करने का मौका, बेहतरीन मौका है। तो हम लोग सरकारी मुलाजिमत से और सरकारी ऑफिसर से हमारी गुजारिश ये है कि उर्दू तलबा को अलग से इनामात दिए तो बेहतर होगा और हिम्मत अफजाइश होगी। एपी वक्फ प्रोटेक्शन फोरम के सदर सैयद महमूद पीर ने हुकूमत से वक्फ बोर्ड में जारी बदउनवानियों को रोकने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमाम और मौजनीन की तनख्वाह में भी बड़ी बदउनवानी देखी जा रही है। इनके खिलाफ भी हुकूमत इंक्वायरी करने के मुनासिब कार्रवाई करे। उन्होंने कार्रवाई नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। यह है कि हुकूमत को चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर दलाए। इसके अंदर जो है इमाम मौजूनों के तनख्वाहों के अंदर जो है डबल जो है कमिटी के अंदर जो है पैसे डाल रहे हैं और जो है इलीगल के हिसाब से जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब्स चल रहे हैं उसको जो है इलीगल के तरीके से लेकर जो है उनको परमानेंट पैसे खाकर जो है परमानेंट का ये कर रहे हैं। और जॉब्स के इसके अंदर जो जॉब्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनके पूरे रिश्तेदारी है। आंध्र प्रदेश के करनूल में मिस्टर आंध्रा बॉडी बिल्डर्स मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में रियासत भर के 120 बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि 8 मुख्तलिफ जुमरों में मुनक्किद किए गए मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले बिल्डर्स को अवार्ड से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर में स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में जुमला 48 तलबा सवार थे, जिसमें से 20 तलबा शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 3 तलबा की हालत नाजुक है। मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी से बचने के दौरान बस बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। जख्मी तलबा को गुंटूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर के लक्ष्मी नारायण को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने 1 फरवरी से रियासत को खुसूसी दर्जा की मांग को लेकर दी गई बंद कॉल में शिरकत करने की तमाम पार्टियों से अपील की है। रामाकृष्णा ने जगन मोहन रेड्डी को भी निशाना बनाया। एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। गुंटूर में जलसे आम से खिताब के दौरान जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म मोदी ने एपी के साथ इंसाफ नहीं किया है। जगन और चंद्रबाबू नायडू इस मामले में संजीदा नहीं है। आइंदा इंतखाबात में जनसेना पार्टी को इख्तिदार मिलेगा। अमरावती पर जनसेना का परचम बुलंद होगा। నీ ఇష్టం, నేను పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు 2019కి ఇస్తారో ఎప్పుడు ఇస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను
జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం స్థాపించిన రోజున ఎప్పుడు ఇస్తే మీకు మీరు అప్పుడు నేను దానికోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి అవ్వడానికి కాదు, ఒక బలమైన సామాజిక మార్పులు తీసుకురావడానికి, లక్షలాది యువతకి ఆశ కల్పించడానికి, ఆడపడుచులకి మీకు ఉన్నాడు ఒక అన్నయ్య మీకు అండగా ఉండాలని చెప్పడానికి. तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।